हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई की तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी स्पोर्ट्स टॉक के जरिए। 408 रनों की हार नहीं, एक तरीके से भारतीय टीम को आईना दिखाने का काम किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने। और साउथ अफ्रीका की टीम ने मोटे तौर पर कह दिया कि भाई सुपरस्टार हो गए आप अपने घर पर, सोशल मीडिया पर आप बन जाओ सुपरस्टार, हो हल्ला मचा दो, कह दो कि हमसे बेहतर कोई नहीं, हमारे जैसा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। लेकिन मतलब रिकॉर्ड तोड़ जीत साउथ अफ्रीका की टीम ने आपके खिलाफ में हासिल की है। रनों के अंतर से यह सबसे बड़ी हार है भारतीय टीम की। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे नागपुर में 2004 में, 21 साल पहले 334 रनों से। लेकिन आज तो हम 408 रनों से हारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और सबसे बड़ा सवाल यही है, तमाम सोशल मीडिया पर लोग यही कर रहे हैं, गौतम गंभीर क्या इस्तीफा दे रहे हैं, अजीत अगरकर को लेकर के क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए, बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। गौतम गंभीर ने क्या क्या बातें कही हैं मैं आपको बताता हूं एक एक करके। टेस्ट मैचेस में क्या वो कोच नहीं रहेंगे, इस पर भी क्लियर कट उन्होंने अपनी राय रख दी है। आगे उनका क्या भविष्य है, इसको लेकर के भी उन्होंने जवाब दे दिया है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए थे मैच से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गौतम गंभीर से सबसे पहले यही सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि क्या आप सही इंसान हैं जो कि टेस्ट मैच में भारतीय टीम के हेड कोच हैं। सीधे सीधे उनसे सवाल कर दिया गया। उस पर गौतम गंभीर का जवाब आया है दोस्तों कि यह मेरा काम नहीं है, यह बीसीसीआई डिसाइड करेगी कि मैं सही हूं या नहीं हूं, क्या मेरे कोचिंग करने का जो स्टाइल है टेस्ट मैचेस में वो सही है या नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर का यह लाइन जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा लेकिन मैं वही कोच हूं जिसने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, मैं वही कोच हूं जिसने भारत को एशिया कप जिताया। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हो। और ये वही कोच है जिसने इंग्लैंड में जाकर के भारतीय टीम को 2-2 की बराबरी पर वो श्रृंखला की समाप्ति की थी। यानी कि गौतम गंभीर का कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे हाथ में तो नहीं है ना, यह फैसला जो है वो बीसीसीआई करेगी, यह फैसला बीसीसीआई के चीफ करेंगे या जिसको भी करना है करेंगे। लेकिन उनकी बातों से एक चीज मेरे को समझ में आई कि वो इस समय कोचिंग भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट में करना चाहते हैं। नहीं तो वो ये भी कह करके अपने आप को शांत कर लेते कि क्या यार ये फैसला तो बीसीसीआई का है, बीसीसीआई डिसाइड करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी लाइन जोड़ दिया कि जब उन्होंने कहा कि ये फैसला बीसीसीआई करेगी, मैं कौन होता हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा हालांकि मैं वही कोच हूं जिसने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, मैं वही कोच हूं जिसने भारत को एशिया कप जिताया है, इंग्लैंड में जाकर के 2-2 किया है। इसका मतलब यह है कि वो बताना भी चाहते हैं कि भाई अचीवमेंट हमने हासिल की है। लेकिन वो सभी अचीवमेंट व्हाइट बॉल क्रिकेट में है। टेस्ट मैचेस में आपने इंग्लैंड में जाकर के जरूर 2-2 किया। साथ में गौतम गंभीर ने यह भी बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा भाई कि ब्लेम मेरे से शुरू करो, मतलब मेरे पर आप सवाल करो, लेकिन सवाल सबके लिए होने चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों का भी मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन खिलाड़ी भी, उनका यही कहना था। और इस बात पर मैं एग्री करता हूं, इस बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूं। आप सवाल करो गौतम गंभीर से, लेकिन सिर्फ गौतम गंभीर से ही सवाल मत करो, वो पहले हैं। अच्छी बात है कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के जवाब दिया, सवाल हम उनसे करेंगे और कर रहे हैं, और डायरेक्ट उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ उन्हीं से सवाल नहीं होगा। मेरा सवाल अजीत अगरकर से उनसे भी पहले है। मैं तो गौतम गंभीर से भी ज्यादा ब्लेम अजीत अगरकर को देता हूं इस घटिया टीम सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर टीम में कौन खेलेगा नहीं खेलेगा यह जिम्मेदारी अजीत अगरकर की बनती है। मैं हर वीडियो में आकर के कहता हूं। और अगर अजीत अगरकर वही टीम चुनते हैं जो गौतम गंभीर कहते हैं, तो फिर अजीत अगरकर का क्या रोल है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए मैं तो सवाल अजीत अगरकर से कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि गौतम गंभीर ने कहा कि भाई उन्होंने प्लेयर्स का नाम नहीं लिया, लेकिन कह रहे कि सबको
ये ब्लेम लेना होगा। और सब में आपके कप्तान आते हैं, आपके ओपनर्स आते हैं, आपके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आते हैं, आपके ऑलराउंडर्स आते हैं, आपके गेंदबाज आते हैं। किसी ने कुछ किया ही नहीं इस सीरीज में यार। अगर किसी ने कुछ किया होता तो यह हालत थोड़ी ना होती। आपके लिए एक रविंद्र जाडेजा जो है वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। केएल राहुल अंडर प्रेशर बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस किया है इस सीरीज में, बहुत खराब परफॉर्मेंस किया। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ में बनाया गया शतक नहीं कहलाएगा भाई। मतलब ठीक है आंकड़ों के हिसाब से हो गया, लेकिन क्या यार वेस्ट इंडीज की टीम। यशस्वी जायसवाल को समझना होगा कि भाई आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो उस समय टेस्ट मैच। ओडीआई में आपको जगह नहीं मिलती है, स्क्वाड में होते हो जगह नहीं मिलती है, टी20 में आप स्क्वाड में भी नहीं होते। लेकिन भाई जायसवाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, आप साउथ अफ्रीका में जब गए थे तब भी फेल हुए थे, और उससे ज्यादा फेल तो आप इंडिया में हो गए हो। मार्को येंसन आपको ऐसे लग रहा है जैसे पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं। केएल राहुल यार अंडर प्रेशर कब रन करोगे। भारतीय टीम का कप्तान इनको ओडीआई का बनाया गया है 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस को लेकर के। मेरे को तो उसमें भी गड़बड़ मामला लग रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर भी ना साउथ अफ्रीका हमें हरा दे। विराट कोहली और रोहित शर्मा है, उनके परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, आपके ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, इतने बड़े प्लेयर ऋषभ पंत, लेकिन इस पूरे सीरीज में एक बार भी ऋषभ का बल्ला नहीं चला, कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया। उनसे बेहतर तो साउथ अफ्रीका का विकेट कीपर बल्लेबाज काम करके गया काइल वेरन। जब भी मौका मिला 40-42 रन कुछ रन बना करके उधर उधर से चला गया। आपने क्या किया यार। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर्स को देखो और आप अपने ऑलराउंडर्स को देखो। नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस मार्को येंसन देख लो। वो तो शुक्र मनाओ कगिसो रबाडा नहीं खेल रहे थे, लेकिन यार ये बहुत शर्मनाक है। 201 रन, 204 रन, कोलकाता में 92 रन। क्या बोलूं, व्हाट द हेल इज दिस। क्या है ये। कहीं तो रन करो, कहीं तो लगे कि यार कुछ कर सकते हो। मैं गौतम गंभीर से सवाल कर रहा हूं, मैं अजीत अगरकर से सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये भी तो कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं। और जो सीनियर नहीं है, जिनको मान लो 2 ही टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है, तो क्या 2 टेस्ट मैच के बाद में आप रन नहीं करोगे क्या। और नहीं रन करोगे तो फिर किसी और को मौका दे दो। और भी प्लेयर्स हैं जो कि इस समय लाइन में लगे हुए, गायकवाड हैं, सरफराज हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो नहीं, जगह भी रखेंगे, रन भी नहीं करेंगे, हारने के बाद में 2 बार हंस भी लेंगे, 2 बार कह भी देंगे कि हम यहां से सीखेंगे। क्या सीखेंगे इस हार के साथ। लेकिन इस समय बीसीसीआई पर सब कुछ छोड़ दिया है गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो फैसला ले, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने यह भी कह दिया भाई लोगों कि मेरे ही कोचिंग में एशिया कप आप जीते हो, मेरी कोचिंग में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो। इस बयान से तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई रोहित शर्मा के ही हमने कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन रोहित शर्मा से ही ओडीआई की कप्तानी ले ली गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।